बात करेंगे डाइट एंड सीकेडी और उसके बारे में जो मिथ्स एंड फैक्ट्स यानी कि जो गलत फहमियाँ चल रही हैं और उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो किडनीज होती हैं वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती हैं बॉडी में बैलेंस यानी कि होम्योस्टैसिस बनाने में। वो बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो बैलेंस न्यूट्रिएंट्स का, सबका बैलेंस किडनीज मेंटेन करती हैं। तो जिन पेशेंट्स में ये किडनीज अफेक्टेड होती हैं उनमें ये बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता है, तो उन पेशेंट्स को खासकर अपनी डाइट में बैलेंस खुद बनाना पड़ता है। और डाइट अच्छी इसलिए भी रखनी पड़ती है ताकि किडनी डिजीज की प्रोग्रेशन को स्लो करा जाए। अब व्हाई इज गुड न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट? वैसे तो अच्छी न्यूट्रिशन सबके लिए जरूरी है, बट खास तौर से किडनी के पेशेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि ओवरऑल वेलबींग के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। एक एडिक्वेट एनर्जी लेवल, इन्फेक्शन से बचना, मसल मास लॉस नहीं होना चाहिए जो कि किडनी पेशेंट में वैसे भी होता है, एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए और डिजीज की प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करने के लिए एक अच्छी डाइट की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अब ब्रॉडली बात करें तो ये कुछ जनरल रिकमेंडेशंस हैं फॉर किडनी पेशेंट्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ सीकेडी। मतलब जब किडनी की बीमारी अर्ली स्टेजेस में होती है तो ये सब रिकमेंडेशन है कि उनको क्या क्या कितना खाना चाहिए। एक डेली प्रोटीन इंटेक होना चाहिए लगभग 30 से 40 ग्राम के आसपास। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि किडनी के मरीजों को प्रोटीन इंटेक बिल्कुल कम कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होता। 30 से 40 ग्राम प्रोटीन किडनी के मरीजों को भी अर्ली स्टेजेस में खाना है। डेली कैलोरी इंटेक 1500 से 1800 किलो कैलोरीज कंज्यूम करनी है। सोडियम इंटेक 2 से 2.25 ग्राम के बीच में रखना है और पोटेशियम का इंटेक लेवल्स के हिसाब से मॉनिटर करके लेना है। अब बात करते हैं कॉमन गलतफहमियों की। सबसे पहली कॉमन मिसकंसेप्शन है कि क्या किडनी का मरीज बिल्कुल प्रोटीन नहीं खा सकता, बिल्कुल दाल पनीर या नॉनवेज को बिल्कुल नहीं खा सकता। आइए देखते हैं। फैक्ट पहला ये है कि किडनी के पेशेंट्स में हम प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन एडवाइस करते हैं। हाँ, ये सच है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो कमजोर किडनियों पे, ऑलरेडी कमजोर किडनियों पे जोर डालता है। वो प्रोटीन लीकेज बढ़ाता है, वो किडनी की डिजीज की प्रोग्रेशन बढ़ाता है। बट इसका क्या ये मतलब है कि प्रोटीन इंटेक बिल्कुल जीरो कर दिया जाए? नहीं, क्योंकि उससे मैल न्यूट्रिशन का और मोर्टेलिटी का रिस्क बढ़ता है। तो प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन ऑल्दो एडवाइज इट हैज टू बी मॉडरेशन। मॉडरेट प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करें, ना कि एब्सोल्यूट। यानी कि जो प्रोटीन इंटेक है वो बिल्कुल जीरो नहीं करना, वो उसको 30 से 40 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन खाना ही खाना है। अब प्रोटीन कितना खाना है ये डिपेंड करता है मरीज की सीकेडी की स्टेज पे। जो अर्ली स्टेजेस ऑफ सीकेडी है उनमें हम बोलते हैं कि प्रोटीन थोड़ा सा कम करो, प्रोग्रेशन स्लो होगी। बट जो लेट स्टेज के पेशेंट्स हैं, जैसे जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं, उनको हम एडवाइस करेंगे भाई तुम तो प्रोटीन अपना बढ़ाओ, क्योंकि तुम तो नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा खाओ या उतना तो खाओ, क्योंकि डायलिसिस में वैसे भी प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा होता है और पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पे है, तो उसको अपनी ओवरऑल वेलबींग के लिए एडिक्वेट न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट और ज्यादा होती है। और जो जिन पेशेंट में ट्रांसप्लांट हो चुका होता है उनको तो हम एडवाइस करते हैं कि नॉर्मल डाइटरी प्रोटीन रखा जाए उनके लिए। प्रोटीन सोर्सेज एनिमल प्रोटीन भी होते हैं जो नॉनवेज फूड होता है, या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, या प्लांट प्रोटीन होते हैं जो कि दालों में, ग्रेन में, कॉर्न में होते हैं। जनरली हम मानते हैं कि एनिमल प्रोटीन्स आर सुपीरियर टू प्लांट प्रोटीन्स फॉर द जनरल पॉपुलेशन, बट फॉर किडनी पेशेंट्स जो कि सीकेडी की पॉपुलेशन है, उनके लिए हम मानते हैं कि प्लांट प्रोटीन सुपीरियर, क्योंकि प्लांट प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल कम होता है, डाइटरी फाइबर ज्यादा होता है, फैट कम होता है, सोडियम कम होता है और फास्फोरस कम होता है। जैसे कि डॉक्टर महबूब ने बताया कि फास्फोरस किडनी के पेशेंट्स के लिए काफी हानिकारक होता है, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ाता है। तो किडनी के पेशेंट्स को डाइट में प्लांट प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखनी चाहिए। अगला मिसकंसेप्शन है कि क्या किडनी का पेशेंट बिल्कुल पोटेशियम डाइट में नहीं ले सकता? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ऑलमोस्ट हर खाने के सोर्स में पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम तो जीरो तो करना पॉसिबल है ही नहीं। तो ऑब्वियसली ये सच है कि डैमेज किडनीज में पोटेशियम एक्यूमुलेट होगा बॉडी में, बट पोटेशियम इंटेक हैज टू बी गाइडेड बाय द सीरम पोटेशियम लेवल्स। कि आपके ब्लड में कितना पोटेशियम है ये बताएगा कि आप कितना पोटेशियम खा सकते हैं, और ये आपको डिसाइड करना है आपके अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करके। पोटेशियम इज ऑलवेज गाइडेड बाय द सीरम पोटेशियम लेवल्स। ये कुछ हाई पोटेशियम कंटेनिंग फूड्स हैं, जैसे जो कि आपके हाई पोटेशियम स्टेट में अवॉइड करने के लिए आपको फिर डॉक्टर बताएंगे, जैसे कि केले, पालक,
जूसेस, चॉकलेट, मशरूम्स और इत्यादि। ये कुछ खाने के सोर्सेज हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है, जो कि हाई पोटेशियम स्टेट में एडवाइस किए जाएंगे कि आप ये खाएं, जैसे कि सेब, जैसे कि ग्रीन बीन्स, कॉर्न, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, ब्रोकली, कैरेट्स एंड सो ऑन। अगली मिथ की बात करते हैं, क्या आलूओं को डबल बॉईल करने से या सब्जियों को डबल बॉईल करने से पोटेशियम कम हो जाता है? पोटेशियम कम होता है ये करने से, बट इससे भी बेटर प्रोसेस है लीचिंग। लीचिंग में क्या करा जाता है कि आलू को या सब्जियों को लंबे समय तक पानी में रखा जाए, काफी लंबे घंटों तक उनको काटा जाए, छीला जाए, उसके बाद एक बार उबाला जाए। इस लंबे समय में पानी में रखने से पोटेशियम उनका लीच हो जाता है और खाने में पोटेशियम की मात्रा कंट्रोल हो जाती है। अगली मिथ है सोडियम इंटेक, जो कि खाली लोगों को लगता है कि खाली जिनका बीपी बढ़ा है उन्हीं को सोडियम कंट्रोल करना है डाइट में, जबकि ऐसा नहीं है। किडनी के मरीजों को भी सोडियम डाइट में कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर वैभव ने बताया था कि बीपी और किडनी डिजीज दोनों आपस में इंट्रिकेटली लिंक्ड हैं। जिनका बीपी बढ़ा होगा उनका सोडियम बढ़ा होगा, जिनका बीपी बढ़ा होगा उनको किडनी की बीमारी होगी, जिनकी किडनी की बीमारी होगी उनको बीपी बढ़ेगा। तो इवन इन अर्ली स्टेजेस ऑफ सीकेडी सोडियम रिस्ट्रिक्शन इज एडवोकेटेड, और जैसे स्टेज बढ़ती है सोडियम रिस्ट्रिक्शन बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रिंजेंट। The aim should be to in hypertensive patient and those who are on volume overload, जिनमें सूजन है, वॉल्यूम एक्सेस है, उनमें सोडियम का इंटेक दिन में 2 ग्राम यानी कि 5 ग्राम नमक तक रखना चाहिए। और जो सीकेडी पेशेंट्स हैं जिनमें की वॉल्यूम ओवरलोड के सिम्टम नहीं है, सूजन वगैरह नहीं है, वो 6 ग्राम तक नमक दिन में खा सकते हैं। जो कि ये जंक फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जैसे केचप्स, जूसेस, कैंड जूसेस, सॉसेस, ये बेकिंग सोडा, जीनोमोटो, इन सब में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इन सबको अवॉइड करना चाहिए। और इन सब में इनऑर्गेनिक फास्फोरस की मात्रा भी ज्यादा होती है, तो वो भी उस कारण से भी इनको अवॉइड करना चाहिए। अब दूसरी चीज आती है ये सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स। काफी किडनी के मरीजों को लगता है कि जो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में मिलते हैं वो लेने से सोडियम कंट्रोल हो जाएगा और सिचुएशन बेटर हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ये सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं इनमें सोडियम को पोटेशियम से रिप्लेस कर दिया जाता है और पोटेशियम शरीर में अनचेक बढ़ता रहता है। तो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स आर अ बिग नो इन सीकेडी पेशेंट्स। अगला डाउट, क्या किडनी का मरीज टमाटर बिल्कुल नहीं खा सकता? ऐसा ये भी डिपेंड करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। एक्चुअली डाइट इन सीकेडी पेशेंट इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड, हर पेशेंट का अलग डाइट चलता है। ये डिपेंड करेगा उस पेशेंट का पोटेशियम लेवल कितना है, उस पेशेंट के डॉक्टर क्या कहते हैं। कई डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि टमाटर खा लो अगर पोटेशियम लेवल नॉर्मल है, बट बीज निकाल के खाओ, बीजों में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। बट मोस्टली जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं अर्ली स्टेजेस में दिन का एक टमाटर तक खा सकते हैं। अब पानी पीने से टॉक्सिन्स क्लियर हो जाती हैं। ऑब्वियसली फॉर हेल्दी पॉपुलेशन, जिन लोगों की किडनियां नॉर्मल है उनको पानी ज्यादा पीना चाहिए, जैसा कि अभी बताया गया था। उनको 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, उनको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, ये बातें बिल्कुल सच है। बट जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी सीकेडी है उनका वाटर इनटेक शुड बी गाइडेड बाय द स्टेज ऑफ सीकेडी, कि वो किडनी की बीमारी कौन सी स्टेज पे है और उनका यूरिन आउटपुट कितना है। अगर मान लो यूरिन आउटपुट किसी का आ रहा है 500-700 ml और वो दिन का 3-3 लीटर पानी पी रहा है, तो उसको तो फ्लूइड ओवरलोड होगा ही होगा ना। तो इसलिए in patient with kidney disease, with already established kidney disease, जो पानी का intake है that has to be guided by the stage of CKD and the urine output। और पानी की मात्रा जब आप कैलकुलेट करते हैं तो जो कुकिंग वाटर है वो उसमें कैलकुलेट नहीं करना होता। अब बात करते हैं कैल्शियम की और फास्फोरस की। जैसा कि अभी पता है कि जो हमारी नॉर्मल हेल्दी किडनीज होती हैं वो फास्फोरस और कैल्शियम को बैलेंस मेंटेन करके रखती हैं, बट जो अफेक्टेड किडनीज हैं उनमें ये फास्फोरस रिटेन होता है। ये फास्फोरस रिटेन होने से प्रॉब्लम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे हार्ट का रिस्क बढ़ता है, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। तो फास्फोरस के लेवल्स चेक में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और किडनी पेशेंट्स में हमेशा एक फॉस्फेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट होनी ही चाहिए। तो जो प्रिजर्व्ड फूड्स होते हैं, जो कैंड फूड्स होते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो रेड मीट होता है और जनरली नॉनवेज फूड होता है, ये सारे फॉस्फोरस कंटेनिंग फूड्स होते हैं। इन सबको डाइट में लिमिट करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है।
कैल्शियम जनरली किडनी पेशेंट्स में डाइट में भी दिया जाता है और सप्लीमेंट भी किया जाता है, बट ये भी कॉशन से करना चाहिए क्योंकि किडनी पेशेंट्स में कैल्शियम एक्यूमुलेट होने का भी रिस्क रहता है और डेली कैल्शियम इनटेक इन किडनी पेशेंट्स शुड बी लिमिटेड टू 1 to 1.5 ग्राम्स पर डे इंक्लूडिंग सप्लीमेंटेशन। इससे ज्यादा कैल्शियम नहीं देना चाहिए, नहीं तो कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ने का रिस्क रहता है। ये कुछ फूड्स हैं जो हाई इन फॉस्फोरस हैं, जैसा मैंने अभी बताया था, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, सीड्स, नट्स, ग्रेन्स एंड बीन्स। इन सबको किडनी पेशेंट्स ने लिमिट में, मॉडरेशन में कंज्यूम करना है एज गाइडेड बाय योर रिस्पेक्टिव नेफ्रोलॉजिस्ट। ये मैंने ऐसे बताया कि फॉस्फोरस को डाइट में लिमिट करना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा खानी है, कॉर्न और राइस सीरियल्स खाने हैं और रेड मीट, पोल्ट्री, फिश को थोड़ा सा लिमिट करना है। डाइटरी फाइबर किडनी के मरीजों में बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि डाइटरी फाइबर कंज्यूम करने से एक तो कॉन्स्टिपेशन बचती है। किडनी पेशेंट्स में गट वॉल की जो स्थिति होती है, इट इज नॉट वेरी हेल्दी, एंड डाइटरी फाइबर लेने से एक हेल्दी गट वॉल मेंटेन होती है। एंड डाइटरी फाइबर ऑल्सो लीचेस द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड, जो बॉडी में एसिड बिल्डअप होता है किडनी के मरीजों में, वो डाइटरी फाइबर लीच कर देता है और एक एसिडोसिस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो हर किडनी के मरीज को इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज ऑफ सीकेडी, किसी भी स्टेज का हो, कम से कम 25 से 30 ग्राम डाइटरी फाइबर दिन में कंज्यूम करना ही चाहिए। ये कुछ हाई फाइबर फूड्स हैं जो आप देख सकते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट, किडनी के मरीजों को 1500 से 1800 किलो कैलोरीज पर डे कंज्यूम करनी चाहिए, जिनमें से 30% शुड बी फैट एंड 10% शुड बी लेस देन 10% शुड बी विद सैचुरेटेड फैट्स। काफी कॉमन लोगों का क्वेश्चन होता है कि घी या बटर किडनी का पेशेंट खा सकता है या नहीं खा सकता। जनरल कंसेप्ट ये है कि घी बिल्कुल ही मना है, स्ट्रिक्टली मना है किडनी के मरीजों में। बिल्कुल मना नहीं है, थोड़ा सा लेस देन 10%, जैसे आप देख सकते हैं सैचुरेटेड फैट्स इन डाइट अलाउड है, तो थोड़ा सा घी इन मॉडरेशन कैन बी कंज्यूम्ड। बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना ऐसा कुछ नहीं है। ये एक टिपिकल डाइट चार्ट है जो कि सीकेडी के पेशेंट्स को दिया जाता है बाय देयर डाइटिशियन अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स, रिस्पेक्टिव नेफ्रोलॉजिस्ट। ये एक टिपिकल डाइट चार्ट है 1800 किलो कैलोरीज का, 30 ग्राम प्रोटीन का, 2 ग्राम सोडियम का और 1500 मिलीग्राम पोटेशियम का। ये इसको आप एक प्रोटोटाइप चार्ट है, दिस कैन बी मॉडरेटेड, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। Overall nutrition is very important for kidney patients, for maintaining the overall well-being, for delaying the progression, for maintaining an adequate muscle mass, everything. Moderate protein restriction, this is the most important part of my lecture. कि moderate protein restriction and not absolute protein restriction is advocated. 30 से 40 ग्राम प्रोटीन खाना ही खाना है। मोस्टली पेशेंट्स जब तक एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं किडनी की बीमारी लेके, उनका प्रोटीन इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट को बोलना पड़ता है कि तुम प्रोटीन खाओ, ना कि प्रोटीन रोको। दैट इज व्हाट यूजुअली हैपेंस। एंड अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन एंड इंक्रीजिंग फाइबर्स इन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट सीकेडी की प्रोग्रेशन को रोकने के लिए। सोडियम इंटेक दिन में 2 ग्राम तक रखना चाहिए और पोटेशियम should be guided by the potassium levels and phosphorus should be around 800 milligrams per day in all kidney patients. ये कुछ फूड्स हैं जो अवॉइड कर सकते हैं किडनी के मरीज, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं वो हाई पोटेशियम स्टेट में अवॉइड करने चाहिए, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, पिकल्स फॉर सोडियम एंड फॉस्फोरस ऑब्वियसली, ये पैक्ड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, वो सब अवॉइड करने हैं। ये फ्रूट्स हैं जो किडनी के मरीज जनरली खा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर शिव।